हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है यह ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड 35 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि सिलेक्टेड हैं सारे ही क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की थी। देखिए फ्रेंड्स, 35 में से आपको जितने का भी आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता थे कार्ल लैंडस्टीनर, और कार्ल लैंडस्टीनर को इसके लिए 1930 में, कब, 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। और यदि बात करें हम न्यूरोलॉजी की, तो न्यूरोलॉजी जो है यह तंत्रिकाओं का अध्ययन कहलाता है। और यदि बात करें हम हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी जो है यह ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। और यही बात करें हम मैमोलॉजी की, तो मैमोलॉजी जो है इसमें स्तनधारी और जंतुओं का अध्ययन कहलाता है, तो इसे भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर जो है यह रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, डायलिसिस। जो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है इसे हम डायलिसिस कहते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वह कौन सा प्रोटीन है जिसकी मौजूदगी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरेपिन। हेरेपिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी मौजूदगी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। कई बार शरीर के अंदर चोट लगने से रक्त का थक्का जम जाता है, तो हेरेपिन नामक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी में। किडनी को वृक्क भी कहा जाता है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण है यह किडनी में होगा, और रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा होता है। तो जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप कैसा होता है। देखिए, अभी इसके पहले पूछा गया था कि जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा होता है, तो घट जाता है, और इसी के अपोजिट कि जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो इसका रक्तचाप कैसा होता है, तो बढ़ जाता है। यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है, और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में जो हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह है, और क्योंकि हृदय शरीर में ब्लड को पंप करता है, तो यहाँ से आप इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव रक्त का पीएच मान होता है।
तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का यानी ब्लड ग्रुप के कितने समूह होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। 4 समूह होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? तो ए, बी, ए बी और ओ। तो मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मानव रक्त के 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ। तो इन्हें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वाग्राही होता है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा वह ब्लड ग्रुप है जो सर्वाग्राही होता है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप है जो सर्वाग्राही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रक्त वर्ग है जो सर्वादाता होता है? तो फ्रेंड्स ऐसा ब्लड ग्रुप जो सर्वादाता होता है, यानी कि सभी को जो ब्लड दे सकता है। यानी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सर्वादाता होता है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए और वी। ए बी रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये सभी से ब्लड ले सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लड ब्लड ओ। ब्लड ओ के रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। ओ ब्लड रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किन व्यक्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धमनी। धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो मानव रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और प्लाज्मा रक्त की कुल मात्रा का 55% होता है, और यह 90% जल का बना होता है। तो ये भी याद रखना है आपको। और इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमने वाले कारक जैसे कि खनिज, आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि घुले होते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? और फ्रेंड्स ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7%। जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा यह शरीर के वजन का 7% होती है। तो इसे याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है पीलिया, या इसे हम तिल्ली भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन। रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्राएं। वाहिकाएं होती हैं या साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो जो लोहित कोशिकाएं होती हैं, इनकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो आरबीसी है यह कहाँ उत्पन्न होती है। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। और यदि बात करें हम कि यह नष्ट कहाँ होंगी, तो यह पीलिया में नष्ट होंगी। कहाँ पे? पीलिया में यह नष्ट हो जाती हैं। और चलो ये तो बात हो गई आरबीसी की। और यदि बात करें हम डब्ल्यूबीसी की, यह कहाँ नष्ट होती है और कहाँ उत्पन्न होती है, तो डब्ल्यूबीसी है तो यह भी अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होती है, लेकिन यह नष्ट
रक्त में हो जाती हैं, तो इसे आप याद रखेंगे कि जो WBC है उत्पन्न तो अस्थि मज्जा में ही होंगी लेकिन नष्ट रक्त में होती हैं। और इसका WBC का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइट ब्लड सेल्स। और यदि बात करें हम RBC के फुल फॉर्म की, तो RBC का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड सेल्स। तो आप इतना याद रखें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीलिया को। जो पीलिया है इसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, याद रखें आप इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती हैं, अर्थात शरीर को रोगों से संक्रमित होने से बचाती हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो लाल रक्त कणिका है इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना, और सेकंड कार्य होता है कोशिकाओं से CO2 को बाहर करना। यानी कि जो लाल रक्त कणिका है इनका प्रमुख कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? और फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 33 है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स देखिए, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा था यह बिल्कुल उसके अपोजिट है। उसमें पूछा गया था कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं, और जस्ट इसका अपोजिट है कि शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है। तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिरा। जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियां है इसे शिरा कहा जाता है। तो जो शिराएं होती हैं यह शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने में सहायक होती हैं, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसके पुत्र का जो रक्त वर्ग है यह भी ओ ही होगा। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो मनुष्य है इसका सामान्य रक्तचाप कितना होता है। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100/20/80 mmGH। तो इसे आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए चैलेंजिंग है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। और क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है आपके सामने, जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। और प्लीज़ फ्रेंड्स सजेस्ट करें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।